तो ये गले से नहीं उतरती बात कि जो व्यक्ति और जो सरकार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान पर पुरजोर से कार्य करने का को देती है भरोसा। 1967 में बहुजन समाज की अथक प्रयासों से बहुत ही मेहनत से बड़ी आंदोलनों के तहत उनके अपने खर्चे पर मूर्ति लगाई गई थी और ये समझ से परे है कि आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऐसा दर्शाते हैं जैसे वो बाबा साहब के संविधान के तहत ही सब कुछ करते हैं। एक ऐसा मैसेज जाता है, क्योंकि हमें भी देखने को मिला है, जैसे बाबा साहब से संबंधित बहुत से जो उनसे संबंधित स्थान थे उनको ठीक कराया गया। और जब सबसे बड़े बात यह है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बनकर आए और पार्लियामेंट में जाने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट के पहले स्टेप को छू करके ये कहा कि आज मैं जो प्रधानमंत्री बना हूँ वो केवल बाबा साहब की बदौलत बना हुआ। तो ये गले से नहीं उतरती बात कि जो व्यक्ति और जो सरकार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान पर पुरजोर से कार्य करने का को देती है भरोसा। और बाबा साहब की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है, दूसरा जो मूर्ति लगी हुई है एक उनकी भी लगी है। और ये तीनों चारों मूर्ति को इन तारीख को ज्योतिराव फुले जी, शिवाजी महाराज जी और ये उभार दिया गया। इन लोगों ने अपने समय में, ये कुछ सामाजिक लोग थे और कुछ क्रांतिकारी रहे। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र जी की, शिवाजी महाराज की, उन्होंने अपने समय में लिखने के दांत इकट्ठे करके और इस देश की असलियत को बचाया। ठीक उसी तरह से सभी जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हुए जिनकी वहाँ मूर्ति लगाई गई थी, बाबा साहब ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जो न केवल इस भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में एक अद्वितीय, महान और बहुत ही मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक ढंग से जो देश को चलाने का काम कर रहा है। पर वर्ल्ड में इतना बड़ा लोकतंत्र किसी भी कंट्री का नहीं है। ये केवल बाबा साहब के वर्ती है। जो आज कोई भी पार्टी राज्य का सत्ता हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो पहले क्या होता था, तलवारों के बल से होता था। ये संविधान की ही बदौलत है कि आज सत्ता का जो ट्रांसफर है वो किसी तलवार और खोल खराबे के लिए नहीं होता, वो केवल बाबा साहब की बेखबी का कमाल है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है, उनको सबसे ज़्यादा मूर्ति का कीर्तिमान स्थापित है अमेरिका में, जापान में, यूके में, साउथ अफ्रीका में और जितने भी कंट्री हैं। बाबा साहब के नतमस्तक होते हैं, लेकिन अपने ही देश में जब सबसे ज़्यादा मूर्तिबंदी तोड़ी जाती है और पार्लियामेंट जैसी जगह में जहाँ उनको सम्मान दिया था, उस मूर्ति को भी हटा दिया गया। ये एक बहुत ही दुखद बात है। हम आज इस सभागार में इसलिए करते हुए जो हमारा लक्ष्य है और ऑब्जेक्ट ये था कि हम सरकार से गुजारिश करें, हम अपने संविधान के तहत रहते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें और ये बताएं कि हमें बाबा साहब की मूर्ति को उसी जगह उसी व्यवस्था में चाहिए। चूँकि डॉक्टर फाउंडेशन बना, उसमें बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का परिवार दिवस वो सारा मनाया जाता है। और यदि बाबा साहब की मूर्ति मान रहेगी तो मैं नहीं समझता कि फाउंडेशन का ऑडिट से क्या होगा। तो फाउंडेशन ये सेल्फ प्रैक्टिस। तो हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना और गुजारिश करेंगे कि इस बाबा साहब की यथास्थिति जो उनकी स्टैचू लगी हुई थी वो उसी जगह लगाए, ताकि ये करोड़ों बहुजन लोगों का जो एक
उनके प्रति आदर और सम्मान है, यदि इस सरकार के मन में उनके प्रति सम्मान है, तो बाबा साहब को वही स्थापित करते कि वो पहल करें। इससे पूरे समाज का जो रोष है वो शांत होगा और एक अमन चैन की शांति से सबका जो है विकास होगा। इसी हिसाब से आज हमने बुलाया। हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन के लिए जो एक शांतिपूर्ण ढंग से है हम अपनी बात रखेंगे। समता सैनिक तब में राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। ये सारी चिट्ठियाँ हमने इसी संदर्भ पर लिखी है कि बाबा साहब की जो स्टैचू है वो उसी जगह लगाई जाए। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये प्रतिमा लगभग 3 लाख लोग 1963 से लेकर के 67 तक जेल में रहे, जो रिपब्लिकन के समता संघर्ष के लाखों जवान थे। हमारी बहन बेटियों ने, भारत के तमाम उन योद्धाओं ने बच्चों तक जन्म दिया था जेलों के अंदर में, और समाज के करोड़ों लोगों के आस्था का ये प्रतीक है। अंधेरी रात के अंदर में यहाँ भारत की वर्तमान सरकार ने, जब भारत में इलेक्शन रिजल्ट आउट होने वाले थे, उससे एक दिन पहले उस बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाने का काम किया, पूरे भारत के लोग नहीं, पूरे दुनिया के जो भारत के लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, पूरा रोष कायम हुआ। समता संघर्ष ने 7 तारीख को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम भारत के जो की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, कार्रवाई की। पत्र के द्वारा डॉक्टर जसपाल जी, हमारी टीम तुरंत में आकर के वहाँ बाई हैंड दे करके आए। उसके बाद हमने चैलेंज दिया समता संघर्ष की तरफ से कि 26 तारीख को हम घेराव करेंगे संसद का, तमाम संगठनों से मिलकर के। हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, समता संघर्ष के राष्ट्रीय टीम के साथ रहे। हमारे बीच में MP निशान जी, और वर्तमान में दस के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक आदरणीय जोशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी, और तमाम दल के तमाम लोगों ने मिलकर के सभी संगठनों के साथ 26 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के करने के बाद में हम ये महसूस कर रहे थे शायद सरकार ने कानों में कोई बात जाएगी, वे बाबा साहब की प्रतिमा को वापस लगाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, परंतु ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। हमारे बहुत सैकड़ों हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां देने के बावजूद भी जब ऐसा नहीं हुआ, तब समता संघर्ष के राष्ट्रीय संचालकों ने, तब के लोगों ने निश्चय किया कि हम क्यों ना पूरे जिम्मेदार समाज के संगठनों के साथियों को, बाबा साहब के विचार के लोगों को आज के दिन यहाँ अम्बेडकर भवन, जो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भवन है, हम बुलाए। और आज कम से कम 3 से प्रतिनिधि समाज के जिम्मेदार दिल्ली से और नहीं, राजस्थान से लेकर के दूर तक हमारे तमाम साथी यहाँ पर रहे। लगातार 1 बजे से लेकर के और हम यहाँ 5-6 बजे तक 3-4 घंटे 5-6 घंटे हम लोग रहे हैं। लगातार मंथन विचार विमर्श हम लोगों ने किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम तारीख भी तय कर चुके। तमाम साथियों की सहमति से हम लोगों ने 9 अगस्त का दिन तय कर लिया है। सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की संसद में पुरानी जगह पर जहाँ पहले उनकी मूर्ति लगी थी, वहीं पर उसी ऊंचाई पर बाबा साहब की प्रतिमा वापस लगाई जाए। सुबह 10 बजे जंतर मंतर पूरे दिल्ली NCR के लाखों लोग पहुँचे, क्योंकि ये हम सब के स्वाभिमान की लड़ाई है और हम लोग मिल के एक तरफ आंदोलन करेंगे और संसद में हमारे साथी सांसदगण संसद के अंदर विरोध करेंगे। बस यही अपील करता हूँ कि सब लोग इसमें शामिल हों।